नमस्कार दोस्तों, इसमें हम टॉपिक में बात करेंगे बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में। तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। क्यों इम्पोर्टेंट हो गया? क्योंकि 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में इसने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। बाघों की आबादी में गिरावट को रोकने के उद्देश्य से 1973 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री जी थी इंदिरा गांधी द्वारा इस रिजर्व की शुरुआत की गई थी। प्रारंभ में जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया तब बांदीपुर में केवल 12 बाघ थे और सुरक्षा उपायों के परिणामस्वरूप वर्तमान में कितने 173। इसके प्रमुख बिंदु कहाँ हैं कि बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है हमारे देश के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है और ये पश्चिमी घाट पर्वत जैव भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसके दक्षिण में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है जो तमिलनाडु में है। दक्षिण पश्चिम में है इसके वायनाड जैव वन्यजीव अभ्यारण्य जो केरल में है और काबिनी जलाशय है। उत्तर पश्चिम में बांदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व को ही अलग करता है और यह विभिन्न पुष्प प्रजातियों और जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है और देश के मेगा जैव विविधता क्षेत्रों के रूप में ये पहचाना भी जाता है। फिर इसकी स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में की गई थी। 1985 में वेणुगोपाल वन्यजीव पार्क से सटे क्षेत्रों को शामिल करके इसके क्षेत्रफल में वृद्धि की गई और इसको बांदीपुर दिया गया। यह कर्नाटक के 2 निकटतम जिलों मैसूर और चामराजनगर में फैला हुआ है और कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के त्रिजंक्शन क्षेत्र में स्थित है। जीव मंडल रिजर्व बांदीपुर टाइगर रिजर्व में मैसूर जो हाथी रिजर्व का हिस्सा और देश के पहले बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी ये महत्वपूर्ण घटक है। बांदीपुर, नागरहोल, मुदुमलाई और वायनाड में फैले क्षेत्र में न केवल देश में सबसे अधिक बाघ हैं, लगभग 724, बल्कि सबसे बड़ी एशियाई हाथियों की आबादी भी है इन एरिया में। नदियाँ और उच्चतम बिंदु यह पार्क उत्तर में काबिनी नदी और दक्षिण में मोया नदी के बीच में स्थित है। नुगु नदी पार्क से होकर प्रभावित होती है और पार्क का उच्चतम बिंदु क्या है? हेमवत गोपाल स्वामी बेट्टा नामक पहाड़ी पर अवस्थित है। फिर कर्नाटक के अन्य टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? तो बांदीपुर एक हो गया, दूसरा है भद्रा टाइगर रिजर्व, तीसरा है नागरहोल टाइगर रिजर्व, चौथा है डंडेलियंची टाइगर रिजर्व और पांचवा है बिल्लीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व। इसके अलावा मलाई महादेश्वर वन्यजीव टाइगर रिजर्व को इसका बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है और ये है इसका पूरा का पूरा मैप। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ पॉइंट लिखे होंगे कि नंबर 2 और वहाँ पे इसके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व के नाम हैं। तो ये थे बांदीपुर टाइगर रिजर्व का टॉपिक। आप सभी का धन्यवाद।